अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम आज थोड़ा सा लोगार्थम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लोगार्थम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लोगार्थम जो एक ग्रीक वर्ड के दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। लोगार्थम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लोगार्थम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लोगो एंड अर्थमोस के। लोगोस और अर्थमोस विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन, जिनका मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन है। जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगार्थम, मतलब स्कॉटिश जो मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, उसने इस लोगार्थम का वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाया। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को मुख्तसर करने में इस्तेमाल होता है, एक्सेप्शनली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। खासतौर पे बड़ी बड़ी वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ डेज लोगार्थम रिमेन फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स। अब आजकल जो है लोगार्थम सिर्फ मैथ्स में रह गया, विद एप्लीकेशन इन साइंस की एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लोगार्थम ऑफ रियल नंबर हम कैसे ले सकते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, द लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। कि वो बता रहा है कि एक नंबर अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा कि वो दूसरा नंबर जो है आए। ठीक है, अब लोगार्थम के जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। लोगार्थम का हम पूरा नहीं लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे, LOG लॉग। ठीक है, और बेस में बी है और ये है रिजल्ट है एक्स, और ये जो वाई हमारा एक्सपोनेंट है। यहाँ पे जब उसने साथ ही बता दिया बी इज द बेस, एक्स इज द रिजल्ट और द नंबर हुज लोगार्थम इज बीइंग टेकन, यानी कि एक्स जो है वो रिजल्ट है जिसका हम लोगार्थम ले रहे हैं, और वाई इज द एक्सपोनेंट ऑन द लोगार्थम ऑफ एक्स टू द बेस ए टू द बेस बी, यानी कि वाई जो है वो एक एक्सपोनेंट है और जिसमें हम एक्स का लोगार्थम ले रहे हैं बी की बेस के साथ। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन है, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। पहले हमारे पास लोगार्थम की है। लोगार्थम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लोगोस एंड अर्थमस, विच मीन्स रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? यहाँ में कराया था नेपियर जॉन ने, जो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था। उसके बाद रियल नंबर, लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन है। तो लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर tells us how many times one number must be multiplied by itself to get an other number, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये है, जनरल फॉर्म। ठीक है, हमें इस तरह से जनरल फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि b की पावर y है इज टू x। अब वो उसको कहेगा कि आपने इसको लोगार्थम में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे लॉग b बेस में चला जाएगा, यानी लॉग b बेस में, और ये हमारा जो रिजल्ट है x वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा y जो है हमारा इस तरफ चला जाएगा। और उसको हम पढ़ेंगे द लोगार्थम ऑफ x टू द बेस b इज y। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे, इसमें हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन करना है आज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। लोगार्थम की जो जनरल फॉर्म मैंने भी आपको सिखाई है, हमने उसमें लिखना है। हमारे पास अब 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000 है। ठीक है, तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आ गए। पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। हम इसके लोगार्थमिक फॉर्म चाहिए, तो हम इधर राइट करेंगे इट्स इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा था कि हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लॉग, ये जो इधर वैल्यू है यानी कि जो 10 है ये इसकी बेस में चला जाएगा, रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा इक्वल के बाद चला जाएगा। जो बेस है वो लॉग की बेस बन गई, एक्सपोनेंट हमारा इधर चलेगा, और जो रिजल्ट है वो हमारा इधर आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, यानी कि उसका रिजल्ट क्या है 256। तो हमने इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, इट्स लोगार्थमिक फॉर्म इज। ठीक है, हम लिखेंगे लॉग
तो बेस है यानी कि ये 2 बेस है, तो हमारे यहाँ पे बेस में आ जाएगा log की। जो हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 256 इक्वल्स टू जो हमारी पावर है, जो एक्सपोनेंट है हमारा वो इधर चला जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम अपने क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। 3 की पावर -3 इक्वल्स टू 1/27। तो हमारे पास हम लिखेंगे 8 लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, लिखने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। लोग अब जो बेस थी, ये बेस है 3, तो यहाँ पे इसकी बेस में आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट जो है वो हमारे इक्वल के बाद चला जाएगा, और जो ये हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पार्ट है। 20 की पावर यानी 20 का एक्सपोनेंट 2 इक्वल्स टू 400। हम अपना ये राइट कर लेंगे। 20 की पावर 20 का एक्सपोनेंट 2 इक्वल्स टू 400। इक्वल के बाद हमेशा हमारा रिजल्ट होता है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 8 लोगारिथमिक फॉर्म एस, यानी कि लोगारिथमिक फॉर्म क्या है, हम यहाँ पे पहले लॉग राइट करेंगे LOG। जो बेस यानी 20 है वो इधर बेस में ही आ जाएगा, और इसकी जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। बहुत ईजी है कि लॉग बेस में रहेगी, जो हमारा एक्सपोनेंट वो इक्वल के बाद चला जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा, यानी कि लॉग बेस 20 और 400 हम यहाँ पे ये रिजल्ट लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा। जी तो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो हमारे पास पहले हमने फर्स्ट स्टेप में अपना क्वेश्चन ही एज इट इज़ राइट करना है। 16 की पावर -1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। हम लिखेंगे 8 लोगारिथमिक फॉर्म एस। ठीक है, लॉग राइट करेंगे। जो बेस है यानी कि 16 वो बेस में रहेगा, जो हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पे ले आएंगे इक्वल्स, और जो हमारी एक्सपोनेंट है वो हमारा इक्वल के बाद चला जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो आगे हम अपने पार्ट 6 की तरफ। तो हमने अपनी पहले वैल्यूज राइट करनी है। 11 की पावर 2 इक्वल्स टू 121। हम राइट करेंगे इधर 8 लोगारिथमिक फॉर्म एस। अब इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट करेंगे लॉग। बेस हमारी 11 है वो हमारे यहाँ पे बेस में ही आ जाएगी। जो हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे 121 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो पार्ट 7 है। P इज इक्वल्स टू Q की पावर R। तो हम इसको एज से भी राइट कर सकते हैं, यानी इस तरह से राइट कर लें, हम दूसरी तरह से राइट कर लें। Q हमारी बेस है, पावर R इज इक्वल्स टू P। तो हम लिखेंगे 8 लोगारिथमिक फॉर्म एज। ठीक है, इसके लोगारिथमिक फॉर्म क्या है, लॉग। ठीक है, जो हमारी बेस है वो हमारी बेस में आ जाएगी, और जो हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, और इक्वल के बाद हमारी जो एक्सपोनेंट है वो राइट हो जाएगा। चलते अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो हम अपना करने लगे हैं लास्ट पार्ट। तो हमारे पास जो वैल्यू हम उसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। देन हम राइट करेंगे 8 लोगारिथमिक फॉर्म इज। ठीक है, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या है, ठीक है, लॉग। जो हमारी बेस है 32 वो हमारे बेस में आ जाएगा, छोटा सा करके लिखेंगे बेस में, और जो हमारा रिजल्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू जो हमारा एक्सपोनेंट है यानी कि -1/5 वो हम यहाँ पे लेंगे -1/5। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको मज़ीद
किसी भी किस्म के मैथ में क्वेश्चंस की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।